नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 22। ठीक है, तो 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाए हैं सभी को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। एक ग्रुप भी अलग से हमने टेलीग्राम पर बना दिया है, उसमें ज्वाइंट हो जाइएगा। वहाँ पर जितनी भी PDF इनकी रहती हैं वहीं पर शेयर की जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च करिएगा मंगल सिंह एकेडमी के नाम से। ब्लू कलर का उस पर एक लोगो लगा होगा, तो उसी को देखिएगा, मंगल सिंह एकेडमी। ठीक है, तो फॉलो कर लीजिएगा वहाँ से, या फिर ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, 1857 के विद्रोहियों के दौरान विद्रोहियों द्वारा भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो 1857 में विद्रोह हुआ था, उसमें देखिए विद्रोहियों के द्वारा, ठीक है, के दौरान विद्रोहियों द्वारा भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हमने इसे शामिल किया है, क्योंकि ये 1857 से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? आपको बताना है 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था? तो आप बताएंगे मेरठ से। ठीक है, अब देखिए ये विद्रोह जो है 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? तो आप बताएंगे 10 मई, यानी 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर से कौन थे? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहब थे। तो कानपुर से कौन थे? तो आप बताएंगे नाना साहब। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बताना है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। प्रश्न संख्या है 4। देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। 1857 के विद्रोह का पहला शहीद पार्क कौन था? तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह का पहला, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर शहीद लिख लीजिएगा, यानी 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। तो यानी पहले नंबर पर जो शहीद हुए थे, यानी यहाँ पर बोला पहला शहीद कौन था। ठीक है, तो बताएंगे मंगल पांडे को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। भारत की जनगणना 2011 में लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी थीं? यानी भारत का हमें लिंगानुपात बताना है। ठीक है, तो भारत में जनगणना 2011 में लिंगानुपात क्या था? तो लिंगानुपात बताना है, और लिंगानुपात सदैव 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात की जाती है। तो हमें यहाँ पर महिलाओं की संख्या बतानी होगी, कितनी थी उस समय। देखेंगे प्रश्न संख्या है 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 943। ठीक है, तो 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर थीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। भारत की जनगणना 2011 में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक की गई? सर्वाधिक दर्ज की गई, बताना है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी केरल। लगभग 94 के एबव वहाँ की साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए बिलियन में पूछी जाती है, तो आपको बताना है यहाँ पर कितनी जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.21 बिलियन, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। भारत की जनगणना 2011 में निम्नलिखित में से किसे पहली बार शामिल किया गया। तो यहाँ पर किसे पहली बार इनमें से शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब बात आती है पहली बार शामिल करने की तो यहीं से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली बार शामिल किया गया था 2011 में बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। भारत की जनगणना 2011 में किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई। तो इन 4 राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम साक्षरता दर रही है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य। कौन सा राज्य है, तो आप बताएंगे बिहार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। भारत की जनगणना 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया। तो यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। तो केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। प्लासी का युद्ध किस साल लड़ा गया, यानी कि किस वर्ष लड़ा गया। तो सन बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 12 प्लासी का युद्ध, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। अर्थशास्त्र किताब किसके द्वारा लिखी गई। तो आपको बताना है अर्थशास्त्र किताब किसके द्वारा लिखी गई। प्रश्न संख्या है 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौटिल्य के द्वारा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। तो आपको बताना है दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किससे जुड़ा हुआ था, तो आप बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो आपको बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। तो आपको बताना है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस सन में किए गए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए, तो आप बताएंगे 1931। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। देखिए आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको बताना है आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंटबेटन। याद रखिएगा माउंटबेटन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या है 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है थार रेगिस्तान भारत में कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान में। तो थार रेगिस्तान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20।
लिखा है किसी राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो आपको बताना है किसी राज्य के गवर्नर को कौन नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं। कौन नियुक्त करता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का डी, जीवन और स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना है। तो आपको बताना है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना है। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा, अम्ल हिंदी में लिख गया एसिड कर लीजिएगा, एसिड। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है यहाँ पर इसका ये रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो बताना है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूथ इनामेल, यानी दांत की जो बाहरी परत होती है उसे कहते हैं इनामेल लेयर। तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, यही ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है टूथ इनामेल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपको बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पानी का पीएच मान कितना होता है। तो आपको बताना है पानी का पीएच मान। देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। देखिए सूर्य की रोशनी से स्किन, तो यहाँ पर छोटी मात्रा होगी स्किन, स्किन यानी त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है। तो आपको बताना है सूर्य की रोशनी से त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है। देखिए प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यहाँ पर देखिए विटामिन डी बनता है। कौन सा विटामिन बनेगा, तो आप बताएंगे विटामिन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। तो आपको बताना है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। 28 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने की। किसने की, तो आप बताएंगे विलियम हार्वे ने की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। विद्युत धारा को मापा जाता है। तो आपको बताना है विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। देखिए प्रश्न संख्या है 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर। तो एम्पियर यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए प्रश्न संख्या 30। उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, तो उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। प्रश्न संख्या है 30 का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, तो हीलियम, इसका हम सिंबल लिखे दे रहे हैं HE, ये हीलियम है। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या है 31। मानव शरीर का कौन सा अंग खून को साफ करता है। तो आपको बताना है मानव शरीर का कौन सा अंग खून को साफ करता है। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किडनी। ठीक है, तो किडनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और हिंदी में लिखा जाता है इसे है वृक्क। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इन चारों में से बताना है जीवन की सबसे छोटी इकाई। प्रश्न संख्या 32। देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे कोशिका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड यानी द्रव होती है। अब यहाँ धातु की बात की है। ठीक है,
कौन सी धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? प्रश्न संख्या 33। देखिए 33 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मरकरी। ठीक है, मरकरी, और इसे यहाँ पर दूसरा नाम मिल सकता है पारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता किसका उपयोग करके लगाया जाता है? तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता किसका उपयोग करके लगाया जाता है? प्रश्न संख्या है 34। देखिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय कंपास। तो चुंबकीय जो कंपास होता है इसकी सहायता से हम दिशा ज्ञात कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। पौधे का कौन सा हिस्सा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है? तो 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर। पौधे का कौन सा हिस्सा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है? 35 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता, जिसे हम लीफ कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? प्रश्न संख्या 36। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्मियम। तो पृथ्वी पर सबसे भारी धातु जो भी पाई जाती है इन चारों में से, तो याद रखिएगा ऑस्मियम है। अगला प्रश्न देखेंगे, खून का कौन सा हिस्सा खून का थक्का जमाने में मदद करता है? तो आपको बताना है खून का कौन सा हिस्सा खून का थक्का जमाने में मदद करता है? 37 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी यानी प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न लिया गया। देखिए चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरा? तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 38। चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरा? 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पर उतरा था? तो आप बताएंगे दक्षिणी ध्रुव पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है और ये कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या है 39। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अहमदाबाद में स्थित है। इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम है? तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किसके साथ है? तो आपको बताना है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किसके साथ है? 40 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान के साथ। किसके साथ है? तो आप बताएंगे जापान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो आपको बताना है भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? 41 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो आपको बताना है भारत में जीएसटी किस सन में लागू हुआ था, सन बताना है। देखिए 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 में। तो अगर डेट पूछ ले तो याद रखना है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेपो दर किसके द्वारा तय की जाती है? दर होती हैं तो उसमें है रेपो दर। तो रेपो दर जो है किसके द्वारा तय की जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 43 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेबी के द्वारा। ठीक है, तो सेबी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। बेगम समरू ने एक बहुत मशहूर चर्च बनवाया। अब ये चर्च कहाँ बनवाया ये बताना है। तो बेगम समरू ने एक बहुत मशहूर फेमस चर्च बनवाया, वो चर्च कहाँ पर बना है? क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी सरधना में बना है। कहाँ बना है? सरधना। और सरधना स्थान कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे मेरठ में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। इनमें से किसका जन्म आगरा में हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति हैं जिनका जन्म जो है आगरा में हुआ है।
तो उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे आगरा में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46, प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो आपको बताना है प्रयागराज में पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 47, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में है। तो भारत कला भवन, आनंद भवन, ये सब वाराणसी में हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 48, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन में से बताना है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 48, देखिए 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिठूर। याद रखिएगा बिठूर कहाँ पर ये पड़ता है, तो आप बताएंगे कानपुर में। कहाँ पर, तो कानपुर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49, आगरा में दयाल बाग किससे जुड़ा है, तो आगरा में एक दयाल बाग है, ये किससे संबंधित है ये बताना है। प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राधा स्वामी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो आगरा में जो दयाल बाग है किससे जुड़ा है, तो आप बताएंगे राधा स्वामी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50, 2030 कॉमनवेल्थ गेम के होस्ट के तौर पर किस शहर को कंफर्म किया गया है, यानी चुना गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे 2030 में होस्ट के तौर पर किस शहर को चुना गया है, तो आप बता सकते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद को चुना गया है। किस शहर को चुना गया है, तो आप बताएंगे अहमदाबाद को। यहाँ पर टॉप 50 हमने प्रश्नों को सॉल्व किया है, यानी देखा है, पढ़ा है। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।